नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ तिवारी सर। बच्चों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड और डी पाई बॉन्ड। पर इस इन बॉन्ड को पढ़ने से पहले बच्चों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों आप थोड़ा ऑर्बिटल को समझिए। देखिए, अगर ये ऑर्बिटल मान लेते हैं, पी ऑर्बिटल का ऐसा होता है, सभी हम जानते हैं। पी ऑर्बिटल की बात करें तो बेटा डंबल शेप होता है। और अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल भी हमें पढ़ना है, तो डी ऑर्बिटल कितना होता है? डबल डंबल। कैसा होता है? डबल डंबल। अब हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी में बेटा 3 ऑर्बिटल की हम बात करेंगे, पी एक्स और पी वाई। पहले थोड़ा सा ऑर्बिटल का बेसिक क्लियर कर दूं तो ये बॉन्ड आसानी से क्लियर हो जाएंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सिमिलर अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें बच्चों, जब तक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक ये वाले बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो पहले ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो अपने आप ये बहुत ईजी हो जाएंगे बेटा। तो डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल हम पढ़ने वाले हैं। 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं देख लो जरा सा बेटा। 5 ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर, फिर 3 ये वाले कौन से हो गए? डी एक्स वाई, फिर बेटा दूसरा कौन सा हो गया? डी वाई जेड, और आखिरी ये डी जेड एक्स हो गया। तो डी में ये 5 ऑर्बिटल हो गए। पी ऑर्बिटल आप जानते हो कि डंबल शेप होता है और डी ऑर्बिटल डबल डंबल। तो अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें, ये पाई बॉन्ड कब बनता है? पी पाई बॉन्ड कहाँ पर बनते हैं? तो बेटा पी पाई बॉन्ड वो बनाते हैं सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट क्या बनाते हैं? सेकेंड पीरियड के मोस्टली एलिमेंट क्या बनाते हैं? पी पाई बॉन्ड। जैसे देखो ना, और वो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? जैसे O2 की बात करो बेटा, N2 की बात करो, C2 की बात करो, इन सब के पास क्या पाया जाता है? पाई बॉन्ड, मल्टीपल पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो ना, ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड, यह है डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। अब ये कौन सा पाई बॉन्ड है जरा देखो, ऑक्सीजन के पास 2p और इस ऑक्सीजन के पास 2p, मतलब एक इसका p ऑर्बिटल और एक इसका p ऑर्बिटल साइड वाइज बेटा ओवरलैप किया तो क्या बना दिया? पाई बॉन्ड। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, पहले पी पाई बॉन्ड थोड़ा समझ लेते हैं। नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड पाए गए, देखो एक सिग्मा 2 पाई। अब अगर आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2p3 होता है, तो 2p, इस नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल और इस नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल, तो एक बेटा ये p ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल, तो इसके 2p ऑर्बिटल मिलके क्या बना दिए? पाई बॉन्ड बना दिए। इसी तरीके से C2 में भी पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो C2 में भी देखो, कार्बन में भी 2p अगर हम C2 की बात करें तो इस कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन 2p और इस कार्बन का भी 2p, तो ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल जब साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं, जिन्हें हम मल्टीपल पाई बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? पी पाई बॉन्ड। अब बच्चों, पी पाई डी पाई बॉन्ड समझने के लिए अब हमें क्या सीखना होगा? डी ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। तो आइए सबसे पहले डी ऑर्बिटल समझ लेते हैं। पी पाई तो बहुत आसान है, जहां पर भी 2p बॉन्ड ओवरलैप करेंगे साइड वाइज बेटा, साइड वाइज, वहां पर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। पर आइए देखते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड के लिए अगर हम आपको डी ऑर्बिटल समझा दें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीन एक जैसे बनते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल अभी हमने बताया था आप सबको, ये डी में 5 ऑर्बिटल, तो एक बताया था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बताया था डी जेड स्क्वायर, और ये तीन ये आपके सामने डी एक्स वाई और डी वाई जेड और बेटा डी जेड एक्स, ये हो गया। तो पहले इन तीन की बात कर लेते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अगर हम बच्चों डी एक्स वाई की बात करें तो देखो, एक ये एक्स एक्सिस है और एक क्या है? वाई एक्सिस है। अब देखो ये एक्स के ये देखो, ये यहाँ से यहाँ कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। तो एक्स और वाई के ये 45 डिग्री पे एक लोब ऐसे बनता, और उसी तरीके से वाई ये पूरा इससे एक्स एक्सिस से 90 डिग्री है, पर एक इसमें बनने वाला है इसके मिड द एक्सिस, मतलब 45 डिग्री पर, तो ये आपका क्या बन गया? डी एक्स वाई। इसी तरीके से डी वाई जेड, अगर बच्चों हम इसे जेड मान लें और इसे वाई मान लें, हमने आपको बताया ये इसके 90 डिग्री पर है, y और z एक दूसरे में कितना है? 90 डिग्री, पर z और y के मिड द एक्सिस मींस 45 में बनेगा, तो एक ये लोब बनाया और एक ये लोब बनाया, तो ये आपका बेटा बन गया डी वाई जेड। और इसी तरीके से देखो डी जेड एक्स, इसको हमने x एक्सिस मान लिया और इसको मान लिया z एक्सिस,
ठीक है। अब देखो जेड और एक्स टोटल कितना है 90 डिग्री, पर हमने आपको बताया एक्स और जेड के बीच में बनने वाला है मिड द एक्सिस, बीच मतलब टोटल 90, तो यहाँ पर कितना डिग्री आ गया बेटा 45 डिग्री। और सिमिलर जेड एक्सिस के लॉन्ग जेड के मिड एक्सिस में भी ये 45, तो ये बन गया आपका डी जेड एक्स। तो बेटा एक ये डी एक्स वाई डी वाई जेड और ये डी जेड एक्स बन गए। तो आप देख पा रहे हो कि जो तीनों ऑर्बिटल हैं डी के वो मिड द एक्सिस बन रहा है, एक्स और वाई के मिड द एक्सिस, वाई और जेड के मिड द एक्सिस, जेड और एक्स के मिड द एक्सिस मतलब 45 डिग्री सेंटी 40 डिग्री एंगल पर बच्चों बन रहा है, 45 डिग्री एंगल पर बन रहे हैं, सॉरी। अब अगर हम बात करें बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जरा पहले डी ऑर्बिटल के बारे में समझ लेते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखो ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखो एक एक्स ये 45 लिया, अब यहाँ दो एक्स है तो एक एक्स और ले लूंगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं हो गया, ये एक्स स्क्वायर। सिमिलर वाई 45 था, एक वाई और ले लिया तो ये यहाँ पर आ गया। आप देख रहे हो बेटा जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो किस कैसे बना, एलोंग द एक्सिस बना। कैसे बेटा बना, एलोंग द एक्सिस। अब डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा बनता है बेटा, ये डी जेड स्क्वायर ये भी एलोंग द एक्सिस बनता है। एक्चुअली होता है क्या है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, ये एक्स और ये वाई। अब बात बच्चों समझिएगा, इधर से जेड एक्सिस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है तो ये पीछे चला जाता है, एक्स पीछे चला जाता है और वाई सामने आ जाता है, और वाई सामने आए उसी वाई के सामने जेड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, तो ये बन जाता है डी जेड स्क्वायर। मतलब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर बच्चों न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग दोनों बनते हैं, और बाकी के तीन ये आप देख लीजिए मिड द एक्सिस बनते हैं, ये तीनों मिड द एक्सिस बनते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब आपने ऑर्बिटल समझ लिए बच्चों, तो देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पी पाई बॉन्ड अभी आपने देख ही लिया कैसे बनता है, मैंने बताया कि पी पाई बॉन्ड N2O2 एंड C2 ETC इन सब मॉलिक्यूल्स में बनते हैं। पर ध्यान रखना बच्चों पी पाई बॉन्ड के लिए सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। सेकंड पीरियड का एलिमेंट मतलब 2p होना चाहिए। ये देखो ना 2p और 2p, चूंकि कम डिस्टेंस होगा तो अच्छे से ओवरलेप हो पाएगी, अगर ओवरलेप हो पाएगी अच्छे से तो अच्छे से बॉन्ड बनेगा। अगर मान लो बेटा मैं सेकंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड का एलिमेंट लेता, सपोज करो मैं ये P2 ले लेता, इस तरीके से ले लिया। अब देखो इस फास्फोरस के पास क्या आएगा 3p और ये क्या आ गया 3p, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी वैसे ही पी पाई ओवरलैपिंग बहुत पुअर बॉन्ड होती है, बहुत वीक बॉन्ड होती है, पर और डिस्टेंस हो गया तो फिर यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटा फास्फोरस हमेशा सिंगल बॉन्ड से बनाता है, आप लोग पढ़ते होंगे P4 और P4 के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बनता है, इस टाइप से आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। ये देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3p आ जाता है, तो मतलब फास्फोरस पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते चूंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो जब भी पी पाई बॉन्ड बनेगा वो कहां पर बनने वाला है 2p ओवरलैपिंग में। अब अगले केस में अगर हम आ जाएं बेटा पी पाई डी पाई, अगले बॉन्ड की बात करें पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये हेडिंग डाल लेते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब बच्चों पी पाई डी पाई बॉन्ड का अगर हम एग्जांपल लें तो सपोज करो हमने SO2 ले लिया, ये ले लिया बेटा SO2। अब देखो सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये रहे बेटा 2 ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो और एक ये लोन पेयर। बच्चों इन बॉन्ड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स को चेक करते हैं कि ये मॉलिक्यूल किस स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ देखो 1 2 सिग्मा और एक लोन पेयर 3, और 3 का मतलब sp2, एक ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है। इन्हीं पाई बॉन्ड को हमें फाइंड करना है कि कौन सा पी पाई बॉन्ड है और कौन सा पी पाई डी पाई बॉन्ड है। एक्चुअली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि SO2 में हाउ मेनी टाइप बॉन्ड प्रेजेंट, तो हाउ मेनी टाइप बॉन्ड मतलब पी पाई डी पाई कितने हैं या पी पाई कितने बॉन्ड है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p4। अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद बेटा क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये मॉलिक्यूल किस स्टेट पर है, मॉलिक्यूल किस स्टेट पर है। तो आइए यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कि ये मॉलिक्यूल किस स्टेट पर है। 1 2
3 और ये 4। ये पहली स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ग्राउंड स्टेट। अब देखो इसके पास सल्फर के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल बना लीजिए, ये डी ऑर्बिटल, ये ग्राउंड स्टेट। अभी क्वेश्चन में कितना लोन पेयर है, एक, और यहाँ पर कितने लोन पेयर दिखा रहे हैं, दो। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा लोन पेयर होते हैं। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, एक्साइटेड, और जैसे एक्साइटेड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हम बैकेंड डी ऑर्बिटल में भेज देंगे। अब आपने जैसे ही बैकेंड डी ऑर्बिटल में भेजा तो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बेटा, ये 3 बॉन्ड, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक ये चला गया बैकेंट डी ऑर्बिटल में। अब जरा देखो, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ sp2, तो एक एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल मिलके क्या बना दिया, sp2। अब बच्चों देखो, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो एक ये पाई बॉन्ड बनाने वाला है और एक ये पाई बॉन्ड बनाने वाला है। अब हम चेक करते हैं कि ये कौन से पाई बॉन्ड है, पी पाई बॉन्ड है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड है। मतलब आप इसलिए बेटा आप लोग अब जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा करते थे तो बोला करते थे कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो वैसे ही आप देखो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब ये वाले बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। अब ये कौन से पाई बॉन्ड है चेक करते हैं। अब देखो सल्फर के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो किसी एक ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ये 1s2 2s2 और ये 2p4 हो गया बेटा। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए तो 2 लोन पेयर बचे, क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 होते हैं तो 2 बॉन्ड बन गए तो बचे 2 लोन पेयर बेटा। तो ये 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक सिग्मा, 3 और 3 का मतलब sp2। ये वाला ऑक्सीजन भी क्या है, sp2। अब चलो ऑक्सीजन को चेक करते हैं कि ऑक्सीजन का जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो किस स्टेट पर है, 1 2 ये 3 और ये 4। पहली स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब चेक करो बेटा यहाँ कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड। तो देखो 2 लोन पेयर ये और एक ये बॉन्ड, मीन्स एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलके क्या बना दिया, sp2। मीन्स ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट पर है और सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक्साइटेड स्टेट पर है बेटा। ये दोनों कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पर ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल जरा देखो, ऑक्सीजन का बेटा ये ऑक्सीजन का 2p का p ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन का हो गया p ऑर्बिटल। फिर इसके बाद देखो सल्फर का बेटा यहाँ पर क्या है, p, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक सल्फर का p, ये एक ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और एक ये हो गया सल्फर का। दोनों साइड वाइज मिले तो क्या बना दिए, पाई बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन का p पाई और सल्फर का p, तो ये p पाई बॉन्ड। तो एक तो बॉन्ड आ गई बेटा p पाई। अब देखो सल्फर का p ऑर्बिटल बॉन्ड बना चुका है, अब बचा सल्फर के पास क्या, डी ऑर्बिटल, तो एक सल्फर का डी। अब देखो बेटा पाई बॉन्ड बनाने के लिए अगर देखो डी में 5 ऑर्बिटल थे, पहले समझ लो बेटा। ये देखो dx² - y² और dz², ये कैसे बने हैं, न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग। ये कैसे बने हैं, न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग। तो ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं डी में, ये जो 2 डी ऑर्बिटल होते हैं, चूंकि इनके पास न्यूक्लियर एक्सिस प्रेजेंट है, अगर न्यूक्लियर एक्सिस प्रेजेंट है तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये वाले 2 ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। अब बेटा यहाँ क्लियर हो जाएगा, मींस पाई बॉन्ड कौन सा बनाने वाला है आपका, ये देखो। अब बच्चों अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की तो ध्यान दीजिएगा, एक बन गया p पाई। अब देखो सल्फर के पास एक क्या बचा हुआ, d। तो d कौन सा, अभी जैसे मैंने बनाया, अगर d में ये ले लेता, ये अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब dx² - y² तो रॉन्ग हो जाता। तो बच्चों यहाँ पर हम कौन सा d लेने वाले हैं जरा देखिएगा, यहाँ पर सल्फर का ये मिड द एक्सिस, ये मिड द, ये dxy, ये सल्फर का क्या ले लिए, dxy, तीनों में से कोई ले सकते हैं। और सल्फर का dxy एक, और ऑक्सीजन का तो आपने देखा ही बेटा एक अनपेयर्ड p, तो ऑक्सीजन का ये p ऑर्बिटल, तो ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लिया। तो ये ऑक्सीजन का p, तो ये हो गया p पाई और ये सल्फर का d पाई। मीन्स या SO2 में बेटा एक क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमने चेक कर लिया, एक p पाई बॉन्ड और दूसरा d पाई p पाई बॉन्ड। तो ये SO2 में बेटा p पाई बॉन्ड और p पाई d पाई बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड है p पाई की, ये p पाई की, तो दूसरा क्या है p पाई d पाई की। यहाँ लिख देता हूँ p पाई
डी पाएगी। अगला केस बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट और एक केस समझते जाइएगा। अगर हमने यहाँ पर SO3 ले लिया, क्या ले लिया बेटा, SO3, बात समझिएगा। अब सल्फर के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ऑक्सीजन बेटा, ये 3 ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। अब देखो, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। अब 3 सिग्मा मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। अब sp2 होने के बाद बच्चों 3 पाई बॉन्ड है। अब ये जो 3 पाई बॉन्ड है कौन कौन से हैं, यही हमको फाइंड करना है, कितने। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि SO3 में किस किस टाइप की बॉन्ड प्रेजेंट है, हाउ मेनी टाइप बॉन्ड प्रेजेंट, कितनी पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उन सबको फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेटा आप सब काम करा करो, इनका कॉन्फ़िगरेशन कर लो। कॉन्फ़िगरेशन में ये भी चेक करो कि ये मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पर है। तो जैसे ही अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन किया सल्फर का 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और ये रहा 3p4। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं बच्चों, 3p4, ठीक है। अब देखो, ये 3s2 और ये आपका 3p4, ये 1 ये 2, 1 2 3 और ये 4, ये रहा बेटा ग्राउंड स्टेट। अब चूंकि इसके पास सल्फर के पास क्या है, बैकेंट डी ऑर्बिटल। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे। तो एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजे और इसको भी यहाँ भेज दिए। क्यों दोनों को भेज दिए, क्योंकि यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं। जब आपने इसको एक्साइटेड कर दिया तो देखो एक यहाँ बचा बेटा और एक यहाँ बचा। अगर आप एक्साइटेड नहीं करते तो क्वेश्चन में लोन पेयर आ जाता, जबकि यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, इसलिए हमने दोनों को उधर भेज दिया। अब देखो, ये डी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर के पास कितने सिग्मा है, 1 2 3, और 3 का मतलब क्या हुआ, sp2, मींस एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गया। अब बच्चों ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते बच्चों, वो क्या बनाने वाले होते हैं, पाई बॉन्ड। और ये कौन से पाई बॉन्ड है, यही हम फाइंड करने वाले हैं। अब बच्चों देखो, सल्फर के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो किसी एक ऑक्सीजन का हम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन का आएगा वैसे ही सेम सभी ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ऑक्सीजन के पास कितने बचे, 2 लोन पेयर और एक सिग्मा 3, और 3 का मतलब ये 2 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, एक सिग्मा 3 और 3 का मतलब sp2। ऑक्सीजन भी sp2 है, पर इसका हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पे। अगर बच्चों आपने ये फाइंड कर लिया कि ऑक्सीजन या सल्फर एटम या सेंटर एटम या किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पर है, तो बहुत इजी तरीके से आप बेटा फाइंड कर पाओगे कि इसमें किस टाइप की बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो, जैसे हमने सल्फर का फाइंड कर लिया कि एक एक्साइटेड स्टेट पर है, वैसे आइए ऑक्सीजन में देख लेते हैं। 1s2 2s2 और ये 2p4, ये बनाया 2s2 और ये बेटा 2p4, ये 1 ये 2, ये 1 2 ये 3 और ये 4। इस स्टेट को हम लोग क्या नाम देंगे, ग्राउंड स्टेट। अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2। ये देखो, ये 2 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड हो गए। अब इसको हम एक्साइटेड भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली है नहीं। तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बनाने वाला है, पाई बॉन्ड। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें, और ये सल्फर ले लेते हैं, सल्फर का ये p, देखो ना ये 3p हुआ ना, ये p ऑर्बिटल और ये वाला आपका 3d ऑर्बिटल। तो सल्फर का एक 3p, एक p ऑर्बिटल। तो सल्फर का ये p ऑर्बिटल, ये सल्फर का p ऑर्बिटल, और सल्फर का एक p और ऑक्सीजन का भी एक p। ये देखो ना, ऑक्सीजन का 2p, ये ऑक्सीजन का एक p ले लीजिए, ये ऑक्सीजन का p। तो ये 2p हमने आपको बताया ना, 2p ही पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर 2p एक p पाई बॉन्ड, इसे हमने नाम दे दिया। तो एक SO2 में किस टाइप की बॉन्ड आ गई, p पाई बॉन्ड। अब देखो बेटा, सल्फर का सल्फर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना चुका है, ये p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना चुका है। अब सल्फर के बाद अब किस ऑर्बिटल की बात आएगी, d ऑर्बिटल। तो एक ये d ऑर्बिटल और एक ये d ऑर्बिटल। तो एक एक करके बेटा बात करते हैं। तो एक इस वाले d ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, पर कौन सा d, जरा ध्यान देना, मिड द एक्सिस वाला, dxy dyz dzx, इन तीनों में से कोई सा भी एक d यूज कर सकते हो, क्योंकि यही तीनों d ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले। अगर आपने इस वाले d की बात करी तो ये बेटा हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्यों सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एक्सिस। तो न्यूक्लियर एक्सिस
के अलोंग बेटा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि हमें यहाँ क्या बनाना है, पाई बॉन्ड। तो ये सल्फर का डी ऑर्बिटल और फिर ऑक्सीजन का तो पी, जिस प्रकार से एक ऑक्सीजन में पी आया वैसे सभी ऑक्सीजन का 2p। तो ये रहा बेटा ऑक्सीजन का पी। तो ये वाला इस वाले लोब के साथ साइड वाइज और लेप कर लेगा, तो ये ऑक्सीजन का पी। तो ये एक ये डी ऑर्बिटल और एक ये पी ऑर्बिटल। तो दूसरा जो पाई बॉन्ड बना है वो क्या बना है, पी पाई डी पाई, ये हो गया। अब बच्चों हम तीसरे वाले पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो एक और डी ऑर्बिटल है, तो ये सल्फर का डी, कौन सा डी पर, मिड द एक्सिस, मिड। इसलिए हमने अब सबसे पहले बेटा आप सबको डी ऑर्बिटल के बारे में बताया। तो 3 डी ऑर्बिटल मिड द एक्सिस बनते हैं और 2 डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस बनते हैं। अगर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आ गया ऑर्बिटल तो वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सल्फर का एक और डी और ऑक्सीजन का एक और पी, भाई 3 ऑक्सीजन है तो हर ऑक्सीजन में एक ये पी रहेगा, तो ये ऑक्सीजन का एक ये पी, तो ये साइड वाइज ओवरलैप कर लिया। तो ये बेटा पी पाई, ये पी एक, ये पी सॉरी ये पी ऑर्बिटल, तो ये पी पाई, ये डी ऑर्बिटल तो डी पाई। मींस SO3 में एक कौन सी बॉन्ड हमने फाइंड करी, पी पाई। दूसरी कौन सी बॉन्ड, एक ये डी और एक दूसरे ऑक्सीजन की पी, डी पाई पी पाई। फिर देखो एक और डी ऑर्बिटल की, एक ये डी पाई और एक और ऑक्सीजन का पी पाई। तो बच्चों इसमें 3 तरह की बॉन्ड है, एक पी पाई, एक पी पाई डी पाई और एक और पी पाई डी पाई। तो इस तरीके से बेटा हमने SO3 का फाइंड कर लिया। और एक और बात बच्चों समझिएगा, देखिएगा पी पाई बॉन्ड थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, किसके कंपेयर में, पी पाई डी पाई बॉन्ड की। तो कौन अच्छी बॉन्ड बनाएगा, पी पाई, फिर इसके बाद पी पाई डी पाई और सबसे आखिरी में बनाने वाला है डी पाई। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, देखो बच्चों ये जो पी पाई बॉन्ड है ना, इसकी ओवरलैपिंग थोड़ी क्लोज होती है और जितना क्लोज होगी उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक्चुअली डी ऑर्बिटल थोड़ा डिफ्यूज्ड होता है, डिफ्यूज मतलब थोड़ा सा एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होगा तो उतनी क्लोज ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। अगर क्लोज ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो फिर वो वीक बॉन्ड बनाएगा। हालांकि वैसे भी बेटा पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, पर दोनों के रिलेटिव बात करें कि पी पाई और पी पाई डी पाई या डी पाई में क्या बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, तो सबसे अच्छी पी पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, फिर इसके बाद पी पाई डी पाई की होगी और फिर इसके बाद आखिरी में डी पाई की होगी। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बेटा ट्राई करते हैं। चलिए सपोज करो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं बेटा। अगर हम बात करें, जैसे हम लिए H3PO4, ये लिया H3PO4। अब ये कैसा एसिड होता है, ट्राई बेसिक एसिड। बात को समझिएगा, यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट। ट्राई बेसिक एसिड मतलब 3 OH, ये फास्फोरस से आप 3 OH जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया 3 OH, एक ऑक्सीजन जो बचा डबल बॉन्डो कर दीजिए। अब देखो 1 2 3 सिग्मा और एक ये सिग्मा और एक पाई, 3 सिग्मा 3 और एक 4 सिग्मा, सॉरी 4 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब इसके पास जो एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा पाई बॉन्ड है, इसको हम फाइंड करने वाले हैं बेटा। तो चलो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी पी पाई बॉन्ड या पी पाई डी पाई बॉन्ड या डी पाई बॉन्ड बेटा फाइंड करना हो तो मॉलिक्यूल को चेक करो कि वो किस स्टेट पर है। तो हाइब्रिडाइजेशन उसका किस स्टेट पर है, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। तो चलिए चेक करते हैं फास्फोरस को। 1s2 सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 2s2 ये रहा बेटा 2p6, 3s2 और ये 3p3। आखिरी वाला ले लेते हैं 3s2 और 3p3। अब चूंकि इसके पास एक बैकेंड डी ऑर्बिटल है तो यहाँ एक बैकेंड डी ऑर्बिटल लिख देते हैं, एक बैकेंट डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल बना दीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों 1 2 ये 3। अब ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब क्वेश्चन में देखो एक भी लोन पेयर नहीं है, और पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, लोन पेयर। मीन्स हम इसे बेटा यहाँ क्या करने वाले हैं, एक्साइटेड करेंगे। अगर एक्साइटेड करें तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिए। जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ भेज दिया तो देखो बच्चों 1 2 ये 3 और एक डी ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन भेज दिया, ये भेज दिया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp3। तो एक s और 3p मिलके क्या बना दिया, sp3। अब d के पास एक ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ यही क्या बनाने वाला है, पाई बॉन्ड। अब देखो फास्फोरस से एक ऑक्सीजन जुड़ा है,
ऑक्सीजन को भी चेक करो। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा 3 और 3 का मतलब sp2। तो ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और ये रहा बेटा 2p4, ये 2s2 2p4, 1 2 1 2 3 और ये 4। अब देखो 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर मीन्स ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट पर है, एक s और 2p मिलके क्या बना दिए sp2। अब देखो बच्चों ऑक्सीजन का 2p एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का 2p, ये ऑक्सीजन का 2p और फास्फोरस का d, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और d कौन सा हमने आपको बताया, कौन सा बेटा, एक्स वाई के मिड द एक्सिस वाला, तो ये इससे ओवरलैप कर लेगा, ये इससे ओवरलैप कर लेगा, तो ये पी पाई डी पाई, मतलब फास्फोरिक एसिड आर्थोफास्फोरिक एसिड में ये जो पाई बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है यहाँ पर बेटा, पी पाई डी पाई। नोट करिए। एक क्वेश्चन में और आपको देता हूं, ट्राई करेंगे आप लोग इसे। सपोज करो अगला क्वेश्चन बच्चों हमने ले लिया S3PO3 ले लिया, क्या ले लिया बेटा, S3PO3। अब S3PO3 में भी आपको बताना है, ये भी डाई बेसिक एसिड, इसे आप इससे पहले सॉरी ट्राई बेसिक था, ये वाला कौन सा एसिड था, ट्राई बेसिक एसिड। ये वाला S3PO3 डाई बेसिक एसिड है, इसको आप ट्राई करेंगे। मैं बस इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं बेटा। डाई बेसिक एसिड का मतलब क्या हुआ, 2 OH और एक ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो ये जो पाई बॉन्ड बन रही है, कौन सी पाई बॉन्ड बन रही है, इसको आपको फाइंड करना है। पर पाई बॉन्ड बनने से पहले इसका क्या फाइंड कर लोगे, हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 3 और एक ये 4 और 4 सिग्मा मतलब sp3। तो बेटा फास्फोरस को चेक करो, ग्राउंड स्टेट की एक्साइटेड स्टेट, और फिर ऑक्सीजन को चेक करिए। तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा कि यहाँ पर p पाई डी पाई बॉन्ड है कि d पाई डी पाई बॉन्ड है। इसे आप सब ट्राई बेटा करने वाले हो। अगला एक क्वेश्चन मैं और कराने वाला हूँ, पहले इसको और देखिए ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो। सपोज करो बेटा हमने ले लिया SClO3, क्या ले लिया, SClO3। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें चेक करते हैं। हेलोजन के एसिड मोनोबेसिक होते हैं और बाकी के ऑक्सीजन आप आंख मूंद करके डबल बॉन्डो जोड़ दीजिए और एक ये लोन पेयर। अब देखो बच्चों क्लोरीन का पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 4 और 4 का मतलब sp3। अब हमने आपको बताया कि इसमें एक ये पाई बॉन्ड है बेटा और एक ये पाई बॉन्ड है। ये दोनों पाई बॉन्ड कौन कौन सी है, हाउ मेनी टाइप पाई बॉन्ड, पी पाई या पी पाई डी पाई। तो आइए देखते हैं। जब बच्चों कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करने वाले हो बेटा, इनका सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे कि किस स्टेट पर है। तो ये हमने क्लोरीन ले लिया और आइए चेक करते बेटा किस स्टेट पर है। तो यहाँ से इजी तरीके से फाइंड हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये आपका हो गया 3p5। ये क्लोरीन ले लिया, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ये क्लोरीन, ये रहा 3s2 और ये रहा बेटा 3p5। यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2, ये 1 2 3, ये 4 और ये 5। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब देखो क्लोरीन के पास बेटा एक क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये बना दीजिए वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, एक्साइटेड करने वाले हैं। तो एक्साइटेड करिए, ये फर्स्ट एक्साइटेशन, ये सेकंड एक्साइटेशन, बस रोकिए। अगर आपने इसे एक्साइटेड कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों बेटा, ये लोन पेयर है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ ये एक लोन पेयर बचा। जब आप इन दोनों को उधर भेज दिए तो यहाँ एक एक बचा, ये एक एक और ये 2 डी ऑर्बिटल में पहुंच गए, ये 2 डी ऑर्बिटल, एक ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, 1 s और 3 p, ये sp3 हो गया। ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल के, कौन सा ऑर्बिटल है, 3d। ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि ये अनपेयर्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहे हैं। जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में बेटा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो हमेशा क्या बनाने वाले होते हैं, पाई बॉन्ड। अब देखो इसी तरीके से ऑक्सीजन का, किसी एक ऑक्सीजन को बेटा चेक कर लिया करिए, जैसे एक ऑक्सीजन का आएगा वैसे सारे ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा, 3 और 3 का मतलब sp2, तो ऑक्सीजन sp2 है। अब इसको हम चेक करते हैं किस स्टेट पर है, 1s2 2s2 और ये रहा बेटा 2p4, ये 2s2 और ये 2p4, ये 1 ये 2 1 2 3
और ये 4। ये ग्राउंड स्टेट पर है क्योंकि 2 लोन पेयर है, तो एक s और 2 p ऑर्बिटल, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। देखो ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब देखो बेटा क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड, तो क्लोरीन के अनपेयर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, डी, और डी कहाँ कैसा बनेगा, ये डबल डबल, पर डबल डबल में कौन सा डी, डी एक्स वाई, ये x और ये y, ध्यान देना बच्चों। और ऑक्सीजन के पास कौन सा है p, तो ये ऑक्सीजन का डंबल से p, ये साइड वाइज ओवरलैप करा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ तो कौन सी बॉन्ड बन गई, p पाई डी पाई, तो एक ये डी p पाई डी पाई बॉन्ड हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे वाले ऑक्सीजन की, तो देखो एक ऑक्सीजन के पास ये p ऑर्बिटल और एक ऑक्सीजन क्लोरीन के पास d, तो दूसरा क्लोरीन का d ऑर्बिटल, एक ये d ऑर्बिटल, ये क्लोरीन का d ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन का एक p, और ऑक्सीजन का कौन सा 2p, ये देखो बेटा ये पाई बॉन्ड बना लिया, तो एक ये p पाई d पाई। तो HClO3 में किस टाइप की 2 बॉन्ड आई, ये जो आपने चेक करा, एक आई p पाई d पाई और दूसरी भी एक p पाई d पाई और दूसरी भी बेटा आई p पाई d पाई। तो इस तरीके से आप बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इन्हें ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा बच्चों। जैसे सपोज करो हमने ले लिया HClO4, बच्चों हमने ले लिया XgO3, XgO2F2, ये इनमें किस किस टाइप की बॉन्ड बनती है, ये होमवर्क के लिए हम आपको दे रहे हैं, पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आपको स्ट्रक्चर में बनाए दे रहा हूं। ये मोनोबेसिक हो गया, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा। सेंटर एटम को हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद बेटा चेक करना कि क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पर है, तो वहां से आपको क्लोरीन का पता चल जाएगा कि डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। दूसरा वाला XgO3, देखो बेटा ये XgO3, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये लोन पेयर। सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, और जिनान के पास वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो, और ऑक्सीजन का 2p वाला चेक करेंगे। पर चेक क्या करना है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पर है। सिमिलर बच्चों XgO2F2 का जिनान के आउटर सेल में कितनी हुए बेटा 8, जिसमें से 2 ऑक्सीजन ये पाई बॉन्ड बना लिए और ये 2 फ्लोरीन और एक ये लोन पेयर। सबसे पहले इसका क्या निकाल लोगे, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में ये चेक करना है बेटा कि इनका हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पर है, तो ग्राउंड है कि एक्साइटेड, और फिर देखना कि डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल मिल से क्या बनाने वाले हैं, पाई बॉन्ड। तो इन क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।